सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका आप लोगों के बीच में हम विषय सीख रहे थे, आत्मा के चलाए चलना। उसी प्रभु के वचन में से हम और गहरी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे। इसलिए प्रार्थना के साथ धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए। आपकी पाक रूह पवित्र आत्मा हम सबको सिखाए, एक एक सुनने वाले के जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। मैंने आपको पहले सेशन में बताया था आत्मा के चलाए चलना, तो उसमें हमने काफ़ी बातें समझी। रोमी 8 का 14 वचन हम फिर से एक बार पढ़ के वहीं से शुरू करेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही, ये हमने पढ़ के कई बार हमने छोड़ा था, अभी आगे हम इसी बात को और गहरा। तो आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति, तो हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य भी प्रकट रूप में नहीं है, आत्मिक रूप है, दिखता नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई कि है पिता तेरा राज्य आए। तो उस समय तक पवित्र आत्मा पृथ्वी पे नहीं आया। तो उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह गए और पेंटिकोस के दिन लगभग यीशु मसीह जाने के 50 दिन बाद पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आ गया। तो स्वर्ग का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु का राज्य यहाँ आया है हमें इस संसार से अलग करके अपने उस स्वर्गीय ईश्वरीय स्वभाव में बनाने के लिए। वो आया हमें लेकर चलने के लिए। तो हमारे जीवन में जो हालात, जो परिस्थितियां आती हैं, हम परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाके चलने की जगह हम कई बार खुद की स्वयं की बुद्धि लगा देते हैं, स्वयं का इस्तेमाल करते हैं। जैसा हम एक और वचन में पढ़ूंगा, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय 25 वचन। गलती 5 का 25। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। यहाँ वचन में स्पष्ट लिखा है, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। कैसे चलना है? आत्मा के अनुसार। तो ये जो सत्य का आत्मा, ये जो प्रभु का आत्मा, ये जो पवित्र आत्मा हमें लेकर चलने आया है, हमें लेकर चलने के लिए आया है। तो हम जब अपनी स्वयं की बुद्धि या अपने आप की ताकत लगाते हैं तो पवित्र आत्मा उसमें हमारी कोई मदद नहीं करता। ये हमें प्रेरणा नहीं देता, अगुवाई नहीं करता, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को बीच में लेकर आते हैं। हम अपने विचारों को जब बीच में लेकर आते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अपने जीवन के या अपने शारीरिक स्वभाव के तरीके से। हमारी सोच, हमारा स्वभाव इस पृथ्वी के साथ या
समझने की भाषा में इस पृथ्वी के स्वभाव, मिट्टी के स्वभाव में खींचता है। इसलिए हमारी बुद्धि या हमारी समझ ज्यादातर इस नासवान बातों की तरफ रहती है, इसलिए फायदे की तरफ झुक जाती हैं, फायदे की तरफ झुक जाती हैं। और जब फायदे की तरफ हम चले जाते हैं तो हम परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की आत्मा से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शारीरिक बातों में फंस गए, या हम अपनी विचार वाली बातों में अपनी समझ का सहारा लेकर फंस गए। हमने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाना है, तो प्रभु का आत्मा स्पष्ट हमें लेकर चलना है। स्पष्ट का मतलब है क्लियर। और पवित्र आत्मा आपको जिस हालात में रखना चाहता है, आपको उस हालात में रहना आना है। इसलिए यहां वचन में लिखा है कि यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हाँ जी, स्पष्ट लिखा है, आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो अगर हम सच में आत्मिक राज्य में हमने प्रवेश किया है, हम आत्मिक जगत पर विश्वास करते हैं, हम आत्मिक बातों को मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं वहां हूं। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में हम जब बैठते हैं तो हम प्रभु के वचन को, कलाम को, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे, मैं उनके बीच में हूं। तो प्रभु दिखाई देता है हमें, पर विश्वास, उसकी उपस्थिति हम जान सकते हैं, हम उसको विश्वास ही से समझ सकते हैं। इसलिए मसीह जीवन का आधार विश्वास। तो अगर विश्वास हम कर रहे हैं तो फिर चलने में तकलीफ क्यों? विश्वास अगर हमारा कमजोर है तो हम आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे। हम अपनी बुद्धि पे विश्वास, भरोसा रख सकते हैं, हम किसी मददगार पर भरोसा रख सकते हैं, हमें ज्यादा जो नजदीकी है उस पर ज्यादा विश्वास रख सकते हैं। इसलिए तरह तरह की जब हालात परमेश्वर हमारे जीवन में लाते हैं, डालते हैं, तब हमारा सही परख, तब हमारा सही स्वभाव बाहर आता है। तो ये हालात हमारे जीवन में हमारे उस मनुष्य स्वभाव को प्रकट करता है। और जब हालात उन बाहर आते हैं, हालातों के द्वारा हमारा मनुष्य स्वभाव, तो हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन हालातों को जीतना है। हालेलुया, हमने उन हालातों को जीतना है। तो इसलिए हम परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध, उसकी पहचान में बढ़ना है कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है। उसकी मर्जी के लिए हमें जब तक समय लगे हम इंतजार करें। मैंने काफी बातों में इंतजार किया है। कई बार प्रभु की कुछ बातों के लिए मुझे 8-8 साल भी इंतजार करना पड़ा, कुछ बातों के लिए 10 साल भी। ये तो अपने जीवन की बात है, लेकिन हम प्रभु के वचन में भी देखते हैं अब्राहम ने कितना इंतजार किया। 25 साल, 75 साल में वायदा किया, प्रभु ने प्रतिज्ञा उसे दी, लेकिन 86 में हजरा के द्वारा अपनी बुद्धि, लेकिन प्रभु ने 13 साल उनसे बात नहीं किया, नाराज हो गए। तो आप सोच लीजिए, अगर आप अपनी स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो क्या प्रभु आपके साथ खुश होंगे आपके जीवन से? अगर वो अब्राहम को अपना मित्र कहते हैं, अब्राहम ने क्या किया? अपनी बुद्धि, अपनी समझ की सहारा ले लिया कि चलो सायरा के द्वारा नहीं तो हजरा के द्वारा हो जाए, पर वो उसकी बुद्धि, अपनी समझ। लेकिन हम प्रभु के वचन में देखते हैं, प्रभु ने जो बोला बराबर उसको
तो इसी प्रकार हम जब संयमी धीरजवंत होकर चलते हैं, तो अब्राहम ने अगर इतना, मूसा ने देख लीजिए, मूसा ने कितना इंतजार किया। हम सोचते हैं आज संसार ऐसा फास्ट हो गया है कि हर चीज मुंह से बोला और हाजिर है। देखिए, ये वो रास्ता नहीं है। यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, हमें समय बिताना पड़ता है परमेश्वर के साथ, उन बातों को जानने के लिए, अपने अनुभवों के साथ। इसलिए उन हालातों में, परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर हमें डाल के रखता है। वो इसलिए हालातों में डाल के रखता है कि हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, तो इस बातों में हमें मुख्य भूमिका निभाता है परमेश्वर का आत्मा। देखिए, परमेश्वर का आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है, तो सबसे पहली बात है, एक व्यक्ति के अंदर अगर संसार है या संसार के प्रति प्रेम है, तो वो प्रभु की आत्मा के अनुसार चल नहीं सकता। तो इसलिए प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में जो काम करना शुरू करता है, देखो, सबसे पहली बात, हमें वो संसार से अलग करता है। जैसा हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे, मत्ती रचित उत्पत्ति की किताब, उसका 24 अध्याय, उत्पत्ति 24 अध्याय वचन 57 और 58 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति हमने कई बार पढ़ा है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पे हमने अब्राहम अपने दास एलियाजर को भेजता है कि उसके बेटे इसहाक के लिए एक बहू ले आए उसके कुटुंबियों में से। तो एलियाजर को हम देखते हैं, एलियाजर जब पहुंचा हारान में, तो उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके पवित्र आत्मा किस प्रकार उनके जीवन में उन्हें लेकर काम करना शुरू किया। तो वो हम बात को देखने से पहले मैं एक बात आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। पढ़ रहा हूँ वचन 24 का 57 और 58। उन्होंने कहा, क्या कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वो क्या कहती है। और उन्होंने रिबिका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी। उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। सवाल देखिए, रिबिका, एक अनजान व्यक्ति जिसे ज्यादा समय से रिबिका नहीं जानती, उसके परिवार के जिन्होंने जन्म दिया है सब रिश्तेदार हैं, लेकिन रेबिका स्पष्ट कह रही है मैं जाऊंगी। ये पहचान, ये काम रेबिका के हृदय में कैसे हुआ। देखो, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने वाले व्यक्ति हैं, उनका जीवन वो परमेश्वर की आवाज सुनकर चल पड़ते हैं। वो और किसी बातों से प्रभावित नहीं होते, वो और किसी बातों पे नहीं लगते, वो परमेश्वर की मर्जी के पीछे चलते हैं। रिबिका यहाँ स्पष्ट कह रही है मैं जाऊंगी। परिवार रोक रहे हैं, हम भी प्रभु के पीछे आ गए हैं, हम प्रभु के पीछे चलने का प्रयास। तो हमारे जीवन में बहुत सी बातें हैं, परिवार है, परिवार के प्रति बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, काम है, नौकरी है, बच्चे हैं, और भी बहुत प्रकार की परेशानियां हैं। तो इन सारी बातों में जब हमें प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करने चाहता है, तो हम उसे काम करने देते हैं क्या। आज इस वचन से हम और गहराई से इस बात को हम समझेंगे, हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देते हैं क्या।
देखो एलियाजर जो है वो पवित्र आत्मा की छाया है यहाँ, और रेबिका कलीसिया की। तो कलीसिया के पास जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहली बात देखिए, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 24 अध्याय 17 से 19। तब वो दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, है मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिया उसको पिला दिया। तब वह उसको पिला चुकी। तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भरकर लाऊंगी जब तक वह पी ना चुके। हालेलुया। यहाँ पे रिबिका स्पष्ट कह रही है एलियाजर से, या ये देख लीजिए कलीसिया का निर्णय। आपके पास जब पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा आया है, पास आया है, तो आपने वो निर्णय लेना है। जैसे यार, तो रेबिका यहाँ पे 10 ऊंट को पानी पिलाने का निर्णय ले लिया उसने। और उस समय अगर हम देखते हैं जो कुआं है या बावड़ी, वो नीचे सीढ़ियों से उतर कर जाना पड़ता है, और 10 ऊंट को पानी पिलाने के लिए कितनी बार उसे चढ़कर पानी हौद में डालना होगा। लेकिन उसको कोई बोला नहीं, उसने खुद से ये निर्णय लिया। सबसे पहली बात तो कलीसिया, जो प्रभु के लोग हैं, आलसी लोग प्रभु की आत्मा के चलाए चलने नहीं सकते। इसलिए प्रभु के लोगों में ढीलापन नहीं होना। इसलिए वचन में लिखा है, अपने ढीले घुटने और ढीले हाथ निर्मल घुटनों को सही करें। तो हमारे अगर हाथ, हम हर चीज़ों में ढीलापन है, हम गंभीर नहीं हैं, हम प्रभु की आत्मा की आवाज़ सुनकर भी मन अपना तैयार नहीं करते, हम वचन का प्रकाशन मिलने के बाद भी हम सोचते और थोड़ा संसार के लिए, और थोड़ा परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए, इन बातों के लिए जी लें। कब तक? देखिए रेबिका ने सबसे पहली बात, जब पवित्र आत्मा उसके पास आया तो उसने निर्णय क्या लिया? मैं पानी पीऊं। मैं कष्ट को उसने चुना। इसलिए हमारे बारे में भी लिखा है, पढ़ते हैं फिलिपी 1:29। फिलिपियों की पत्री 1:29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो यहाँ पे लिखा है भी, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो जब हमारे जीवन में सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा ऐसी हालात और ऐसी परिस्थिति में लेकर आता है, तो हम क्या विचार होते हैं हमारे, हम क्या निर्णय लेते हैं। बहुत लोग कष्ट के रास्ते में, दुख उठाने वाले रास्ते में जाने से इनकार करते हैं। वो सोचते हैं ये प्रभु की मर्जी हो नहीं सकती, क्योंकि वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा सुख देने आया। लेकिन भाई बहनों, आपको वचन के अनुसार अच्छी तरह समझना है, यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी पे सुख सुविधा देकर हमें नाश करना नहीं चाहता। प्रभु सिर्फ हमारी जरूरत पूरी करने के लिए, वो हमें जरूरत से ज़्यादा देकर बिगाड़ेगा नहीं और जरूरत से कम हो देता नहीं। वो विश्वास योग्य एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो जब हम उसके पीछे आए तो हम सबसे पहली बात, कष्ट कब हमारे जीवन में प्रवेश करता है?
देखिए, एक तो कष्ट होता है, हम दुख होता है जो अपनी इच्छाओं से हम उठाते हैं, अपनी लालसाओं से, अपने लालचपन से, अपनी बुद्धि के कारण। और एक होता है पवित्र आत्मा हमारे मनुष्य स्वभाव को बदलने के लिए उस कष्ट की परिस्थिति को तैयार करता है। तो हम जब उस हालात में, या समझने के लिए आप अपने घर में, आप उन समस्याएं आपके जीवन में, आपके परिवार में आती हैं, तो आप अपने घर में किस तरह का व्यवहार करते हैं। आप समझ लीजिए, आपके घर में 4 लोग रहते हैं, 1 विश्वासी है, 3 अविश्वासी, तो आप कैसे जियोगे, कैसे चलोगे। अच्छी तरह समझना, अगर उस जगह पर आप विश्वास से आत्मा की प्रेरणा पाकर चलोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो तीनों के तीनों विश्वास में आ जाएंगे। वचन देने से नहीं, जीने से। आपको ऐसा जीना पड़ेगा कि आपका परमेश्वर जीवित है। फिर आपको सहनशीलता धारण करनी पड़ेगी। आपको अपने मनुष्य स्वभाव, ये बहुत अच्छा समय होता है जब प्रभु हमें अविश्वासियों के बीच में रख देता है, क्योंकि हम वहाँ पे, हमारा मनुष्य स्वभाव बाहर निकलता है और हम उस ईश्वरीय स्वभाव की ओर बढ़ते हैं। हमारी आदतें प्रकट होती हैं, हम तभी उनको निकाल पाते हैं कि प्रभु ये आदत क्यों मेरी प्रकट हुई, ये बार बार ये स्वभाव मुझे क्यों तंग करता है। उसके लिए जब रोते हैं तब पवित्र आत्मा की आग में हम उन बातों को डालते हैं और परमेश्वर की आत्मा उन्हें जलाकर हमें शुद्ध करती है और हमारे स्वभाव में से उन बातों को निकालना शुरू। तो इससे हमारा फायदा। पर अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और जिएंगे नहीं, हम परमेश्वर की आत्मा जो प्रेरणा हमें दे रही है वो हम अपनी बुद्धि से हटा देंगे। हम कहेंगे प्रभु नहीं नहीं, ये तो बड़ा कठिन है, अभी नहीं प्रभु, ये बदलने वाले नहीं है, या ये व्यक्ति नहीं बदलेगा। ये हमारी सोच है, यह हमारी स्वयं की बुद्धि है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है, लेकिन उसके समय का हमें इंतजार करना है। इसलिए संयम के साथ, धीरज के साथ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अब्राहम ने कितना संयम रखा हुआ। हमसे तो 6 महीने इंतजार करना भारी होता है, साल भर, 2 साल, लेकिन उन्होंने इतने साल। तो परमेश्वर हमें जब कसौटी पर लेता है, हमें हालात में रखता है, तो हमारे स्वभाव को सत्य का आत्मा हमें बना रहा है। उस समय वो हमें परखता है बड़ी बारीकी से, और ये हमारे लिए आनंद की बात है कि आत्मा उसी को प्रेरणा देगा जो आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार है। रेबिका के पास एलियाजर भाग कर पहुंचा जड़ से और पानी मांगा। सब बहने, लड़कियां जा रही थी वहां से, लेकिन वो रुक गई और उसने पानी पिलाया, क्योंकि उसने प्रार्थना किया प्रभु जिससे मैं इनमें से पानी, जो मुझे पानी पिलाए वही तेरी चुनी। तो पवित्र आत्मा आता है पिता की प्रेरणा से। स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा हमें बनाने चलाने आया। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें शुद्ध किया। तीनों मिलकर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्य भूमिका पवित्र आत्मा क्यों निभा रहा है? क्योंकि वो स्वर्गीय राज्य, स्वर्ग का राज्य है, स्वर्गीय स्वभाव में बनाने आया। इसलिए हमारा जीवन उसके हाथों में, हमें भय के साथ अपने जीवन को सौंपना है कि प्रभु आपकी मर्जी से मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, मैं संयमी होऊंगा, मैं धीरजवंत बनूंगा। उसके लिए मैं उदाहरण हमारे सामने एक से एक उदाहरण रखे हैं। हम देख रहे हैं इस्राएली कितनी बार गुलामी में गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? इंतजार, आशा रखी हमारा परमेश्वर।
हमें अपने समय पे निकाल लें, क्योंकि वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है, वही मल्हम लगाता है, वही पट्टी बांधता है। तो प्रभु हमें हमारे जीवन में काम करने की उसे पूरी आज़ादी हमने देना है कि प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में पूरा नियंत्रण ले सके, वो हमें चलाए, उसकी मर्जी सिर्फ हमारे जीवन में पूरी हो, ना कि कहीं भी हमारी मर्जी निकल करना। हम उस पर निर्भर रहें कि प्रभु आप चलाओ। तो अगर वो हमें लेकर चलने के लिए तैयार है तो हम कैसे चलाएं? इसलिए यहाँ समस्या ये आ जाती है, हम अपने स्वयं की बुद्धि, हम उन मार्गों में विचार करने बैठ जाते हैं, उन हालातों पर हम परेशान और हताश हो जाते हैं। देखो, उसके लिए मैं एक वचन और पढ़ने जा रहा हूँ, लास्ट वचन देखते हैं। याकूब 1 अध्याय का 2 से 4 का। याकूब की पत्री 1 अध्याय हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो नाना प्रकार की, देखो यहाँ पे ये बात अभी हमारे समझ आनी है, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की। तो आप जब नाना प्रकार के हालातों में पढ़ते हैं, वहाँ अब आप हमारी मनुष्य स्वभाव की एक आदत देखिए, वो बहुत तेजी से सलाह देना शुरू कर देता है। हमारे जीवन में बहुत तेजी से हमें चलाने के लिए हमारी बुद्धि तत्पर रहती है, वो हमें एक से एक एडवाइज और रास्ते बहुत, लेकिन अगर हम आत्मा पे निर्भर हैं तो हम इंतजार करेंगे, क्योंकि वचन में लिख के दिया भी मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, विश्वास से। तो इंतजार अगर हमसे नहीं होता, हम जल्दबाजी करते हैं, हम उतावली करते, तो हम प्रभु के साथ जैसा हमारा जीवन जीना है हम नहीं जी सकते। हम मेहनत करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसा कर दो, ये कर दो, प्रभु क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं जवाब दे रहे। हम प्रभु के समय का इंतजार, प्रभु की आत्मा से हम प्रेरणा पाते हुए चलना है, क्योंकि पहली सदी के संत ऐसे ही चलते थे। अगर हम वचन में देखते हैं, पढ़ते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, तो हमारे जीवन ने प्रमाण देना है। इसलिए वचन में लिखा है अनुभव से मालूम। तो हम कई बार अनुभव से परमेश्वर की मर्जी को मालूम करने की जगह पे हम अपनी बुद्धि से मालूम करने लगे, इंतजार नहीं करते प्रभु की मर्जी का, प्रभु की आत्मा का, कि प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में क्या है, आप क्या चाहते हो, आप हमें कैसे लेकर चलना चाहते हो। देखो, कई बातों में मैंने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मैंने इन बातों के लिए प्रभु के चरणों में बैठकर इंतजार किया, चाहे वो पारिवारिक बात हो। मैं जैसे मुझे इसे यहाँ पे मैं सेवा कर रहा हूँ क्षेत्र महाराष्ट्र में, तो प्रभु से मैं घर जाने के लिए भी प्रेरणा पाता हूँ। जब तक प्रभु मुझे नहीं बोलेंगे मैं नहीं, जब तक। कई बार 2-2 साल नहीं गया, कई बार साल में गया हूँ, कई बार 3-3 साल नहीं गया। फोन तक मैं परमेश्वर से पूछ लिया,
अब देखिए, नए साल को मैंने मेरे भाई को फ़ोन करना था, लेकिन उसका फ़ोन 2 तारीख को आया था, 2 जनवरी, लेकिन मैंने फ़ोन उठा नहीं पाया, मैं एक फंक्शन में था। उसके बाद फिर मैंने 27 जनवरी को फ़ोन किया। तो मैं मेरे परिवार से भी बात करने के लिए प्रभु से मैं पूछता हूँ, क्यों? मुझे उतना सा हर बात पर आप परमेश्वर पर निर्भर होना है। चाहे वो आपकी देखो फ़ोन करके बात करने की हो, मिलकर जाने की हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, सबसे पहले आप परमेश्वर के चरणों में रखें और इंतज़ार करें प्रभु के समय का, कि प्रभु, और जब परमेश्वर की मर्जी को हम कैसे समझते हैं, प्रभु सारे रास्ते बना कर देते हैं, सारी बातों को पूरा करता है। अगर आप इंतजार कर रहे हो और आपको लग रहा है ऐसा जाना है, लेकिन उसके लिए प्रभु राजी हो, प्रभु की मर्जी है, तो आपको सारा रास्ता प्रभु बना के देंगे और वो आपको लेकर चलेंगे। इसलिए प्रभु आपके साथ रहना है। देखिए, आप अपनी अकेले भी चल सकते हैं, लेकिन ये आदत आपने डालनी है कि प्रभु आपके साथ रहना। परमेश्वर की आत्मा आपको जब तक लेकर ना चले, तब तक आपने नहीं चलना। जब तक प्रभु का आत्मा आपको लेकर ना चले, आप बैठकर इंतजार करें, चाहे कितना समय चला जाए। कई लोगों के अंदर इतनी उत्साह या जल्दबाजी है, प्राण में जोशीले हो जाते हैं, साहित्य एकदम जोश में आ जाते हैं, ये करो, नहीं नहीं। परमेश्वर की आत्मा का काम सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही करेगी। हमें उसमें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम पूरा भरोसा प्रभु पर रखें, पूरा उस पर निर्भर होकर प्रभु आपकी आत्मा ही काम करे। आप उसके साथ, आप प्रभु की आत्मा, आप आगे चलो, प्रभु हम आपके पीछे चलो। लेकिन कई बार हम आगे हो जाते हैं और प्रभु को पीछे रख देते हैं, तो आपका जीवन सरल नहीं होगा। आप और परेशानी में, हालात आपके जीवन में खराब होते जाएंगे। आप अपने जीवन को नहीं संभाल सकते, आप अपने जीवन को चला भी नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी स्वयं की बुद्धि लगा रहे हैं, आप अपनी ताकत लगा रहे हैं। आपके अंदर का आनंद खत्म हो जाएगा, खुशी खत्म हो जाएगी, शांति चली जाएगी, बहुत बातें होनी शुरू हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा मुझे प्रभु का आत्मा चला रहा है। ठीक है, अगर प्रभु का आत्मा चला रहा है तो ये बातें आपके अंदर बनी रहेंगी। आपके अंदर का आनंद जा नहीं सकता, आपके अंदर की खुशी जा नहीं सकती। आप अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखकर उस दृढ़ निश्चय के साथ चलोगे कि प्रभु हमें, कल्पना या भावनाओं में नहीं चलोगे, हकीकत में चलोगे। देखिए, जब प्रभु ने पवित्र आत्मा की आवाज़ मैंने सुनी, उसी समय पे मैंने समर्पण कर दिया। कई बातों में फिर स्पष्ट मुझे आवाज़ आई, ये बात गलत है। कई बातों के लिए माफ़ी मांगने का तुरंत प्रेरणा दे दी, यहाँ गलत है। तो वहाँ पे हिचका नहीं है, तुरंत नम्र होकर, क्योंकि हमें एक प्रभु के जन को, एक आत्मिक या एक मसीह जन को नम्र होना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है नम्र, नम्र और दीन और आज्ञाकारी। और आप अपने आप पर भरोसा ना रखते हुए पूरा भरोसा प्रभु पे रख कर चलें। खुद खाली हो जाएं, खाली मतलब हम जैसे चल ही नहीं सकते, बलहीन हो जाएं, बुद्धिहीन हो जाएं, जैसे बुद्धि ही नहीं है। आपके सामने कुछ हो रहा है, लेकिन आप इस हालात में अपने जीवन को आपने बनाना है, तब आप हर एक हालात और परिस्थिति को आप जीतोगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम अपनी स्वयं की बुद्धि लगाकर भी हम करें, नहीं नहीं नहीं, आपसे आगे प्रभु का आत्मा होना है, उसने आपसे बातें करनी है। देखिए, हम बहुत तरह का वचन, बहुत तरह के ज्ञान सुन रहे हैं संसार में,
लेकिन वो ज्ञान से बढ़कर है आपका व्यक्तिगत अनुभव। अब्राहम के पास जब स्वर्गदूत और प्रभु आए तो उसने दूर से देखकर क्या किया, बांज वृक्ष के नीचे तंबू के द्वार पे खड़ा था, दौड़कर भागा। तो मेरा बोलने का मतलब है वो कैसे ये बात को जान गया कि ये कोई खास लोग हैं। इसलिए आत्मा आपको जो प्रेरणा देता है वो स्पष्ट करता है, प्रमाण देगा, वो लेकर चलेगा। तो आपके जीवन में हर एक जगह पर वो आपको क्या देगा, प्रमाण देगा। मुझे कई बातों में प्रभु ने इस तरह से प्रमाण दिया। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ वो बात बांटता, पर आने वाले सेशन में इन बातों को और गहराई से। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को मनन करें। आपसे वचन क्या बात कर रहा है उस बात को आप समझें। हैं, आपकी पाक रूह, परमेश्वर की पाक रूह आप एक एक से बात करें। आप परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण होते जाओ, बढ़ते जाओ आत्मिक बातों में, आत्मिक उन्नति करो। आने वाले दिनों में भी और आत्मिक उन्नति के बारे में और आत्मा के चलने में और इस बात को और आगे लेंगे। हम अभी के लिए यही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम इस वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं।